हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है। देखो, हमें अगर कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उस वर्ड को स्प्लिट करना होता है। सो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को स्प्लिट करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, तो पहला है हमारा वर्ड क्या बनता है, ऐसे ग्लाइको, और दूसरा होता है लाइसिस। तो ग्लाइको मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो अब हमने ये वर्ड की स्प्लिटिंग करी है तो इससे हमें कुछ समझ आ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम डिफाइन करें एक लाइन में तो ये ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का। अब भाई ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो हो गया, वो हुआ किसमें पायरूवेट में होता है वो कन्वर्जन जो होता है। ठीक है, सो ये एक क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अब कार्बोहाइड्रेट तो जैसे कि हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब हो गए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होती हैं उस सबके सम को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि वहाँ सब कुछ मतलब इधर उधर से सारा रॉ मटेरियल लिया और एक चीज़ हमने बना दी, कोई भी एक्स कंपोनेंट बना दिया। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ से हमने एक कुछ सामान है उसको हमने ब्रेक डाउन करना, इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक सामान से कोई भी लेट इट बी ए कोई सामान है उससे हमने अलग अलग चीज़ें बनाई, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का और बन के आ रहा है हमारा पायरूवेट। इज दिस क्लियर? ओके, सो अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं विच इज़ EMP पाथवे। अब इसको EMP क्यों बोला जाता है, दिस क्वेश्चन अराइजेस, क्योंकि हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये पाथवे दिया था। तो वो थे हमारे एम्पटन, मेयरहॉफ और पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या दिया था, ग्लाइकोलाइसिस दिया था। तो इसलिए इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं ऑफन। सो अब एक चीज़ और आती है कि ये होता कहाँ है, इसकी अकरेंस क्या है। भाई ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है हो रही है, पर हो कहाँ रही है ये तो हमें नहीं पता। तो ये कहाँ होती है, हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। किसके? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली हमारी क्या है, 10 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस है। ये 10 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस है जिसमें हमारे टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर अब जैसे इसमें क्या होता है, हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और 10th स्टेप। ये जो 3 स्टेप होते हैं ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो सारे हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये जो 3 स्टेप है वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब कि मान लो हमारे पास कोई एक ए कंपाउंड है और हमने उससे बी बनाया है, लेकिन वो बी वापस ए में नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इरिवर्सिबल है। सो इन द सेम वे हमारे फर्स्ट, थर्ड, 10th स्टेप क्या होते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। अब हम ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देखते हैं कि भाई ग्लूकोज कैसे टूटता है, किस में बदलता है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में बदलता है, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना ये बदलता है हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है हमारा फ्रुक्टोज 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, यहाँ जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये 2 कंपाउंड्स बना देता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं DHAP। DHAP की फुल फॉर्म क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो दूसरा कंपाउंड हमारा यहाँ पे बनता है वो होता है G3P। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहो तो विच इज नोन एज ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये जो होता है ना, देखो DHAP क्या होता है, ये आगे किसी में चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें हो सकता है। तो DHAP क्या करता है, ये आगे किसी और में तो कन्वर्ट होता नहीं है, ये आगे फर्दर नहीं जाता, तो ये करता है, कहता है मैं लेट इट बी कि मैं G3P ही बन जाऊँ, और आगे G3P से आगे अपनी वो साइकिल चलाता है, फिर कंप्लीट होना तो है ही उसको। तो जितना भी हमारा DHAP बनना है वो सारा किस में चला जाता है, G3P में चला जाता है। तो जो आगे साइकिल चलती है वो G3P मतलब ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ चलती है। अब ये जो हमारा ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये भी तो भाई किसी चीज़ में कन्वर्ट होता होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट। और ये हमारा जो 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट है फिर ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इसको हम यहाँ पे 3PG, PG मतलब फॉस्फोग्लिसरेट, फिर यहाँ इससे 2PG मतलब 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये फिर बनता है हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, इसको हम PEP भी बोलते हैं। अभी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट देखो किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली हमारा पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ें हुई हैं इसमें कहीं तो एनर्जी गेन हुई होगी, कहीं एनर्जी रिलीज, भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसे तो कुछ काम नहीं चल रहा। तो जब सबसे पहले हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट इसको दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे इसको फॉस्फेट दिया जा रहा है। तो फॉस्फेट देने का मतलब क्या होता है भाई, हमने ATP से ADP कर दिया, मतलब यहाँ पे इसको एक फॉस्फेट हमने दे दिया, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे इसको फॉस्फेट दिया है तो इस यहाँ पर एक चीज़ तो आ गई भाई, काइनेज वर्ड तो आएगा एंजाइम में, क्योंकि जहाँ पे भी काइनेज होता है इसका मतलब वहाँ पे फॉस्फेट दिया जाता है या लिया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए होता है हमें, हेक्सोकाइनेस। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इस सेकंड स्टेप में हमारा ना यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, मतलब बस सिर्फ क्या हो रहा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज मतलब क्या होता है, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं और इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ये आइसोमर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आइसोमर्स बन रहे हैं। देखो अगर कभी याद ना आए पेपर में कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो याद रखो, देखो फॉस्फो और हेक्सोज, क्यों, या तो आप इसको फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेस भी बोल सकते हो या फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेस। देखो यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है हमारे एक फॉस्फेट था और यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। तो अब हमारे यहाँ पे सिर्फ हमें पता है भाई यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंजाइम होगा जिसमें काइनेज वर्ड होगा, क्योंकि भाई एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज
काइनेज तो होगा ही होगा, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे एंजाइम में चाहिए कौन सा, क्या एडिशन हुआ है, फॉस्फेट हुआ है भाई, तो फॉस्फो किस में हुआ है, फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टो, तो कौन सा हो गया, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। भाई यहाँ पे भी एडिशन जब हुई है तो ये कहाँ से लेगा अपना एक फॉस्फेट, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एटीपी से एडीपी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप आता है। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि ये दो में क्लीव कर देता है इसको, विच इज़ नोन एज एल्डोलेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें कोई एनर्जी गेन कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर DHAP और G3P दोनों क्या आइसोमर्स है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि DHAP आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता और G3P आगे साइकिल चलाता है अपनी, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, आइसोमेरेज, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अब देखो G3P जो है ये फर्दर आगे क्या बना रहा है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब एक फॉस्फेट एडिशन तो हुआ है भाई। अब G3P क्या होता है, किसकी वजह से यहाँ पर इसमें बदलता है, ATP की वजह से, तो मैंने बताया नहीं बदलता, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बदलता है, ये बदलता है NAD+ जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए होता है हमें, 6-ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हमने क्या बोला था, G3P। ये आपका ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज G3P, तो 6-ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। फिर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कम हो रहा है। जब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ कम हो रहा है तो ADP से क्या बनता है, ATP बनता है, ठीक है। ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, फिर ATP आ गया, तो भाई काइनेज तो चाहिए, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ पे भी सेम देखो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट, कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन बदल रही है, पहले 3 पे था अब 2 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, म्यूटेट हो रहा है सिंपली, और कुछ ना एनर्जी गेन हो रहा है ना रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम चाहिए, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, क्योंकि बस ये म्यूटेट ही हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब हमारा यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो यहाँ पर हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, इनोलेज। यहाँ पे हमारा एक चीज़ और होता है, वाटर का रिडक्शन, ठीक है। देखो लास्ट स्टेप है अब हमारा, ये 9 स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो लास्ट में सिंपली पायरुवेट में बदलता है। यहाँ पर भी हमें क्या होता है, एक ATP गेन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ADP से ATP बनती है। तो कौन सा एंजाइम चाहिए भाई यहाँ पे, जब यहाँ ATP बन रही है तो काइनेज तो आ गया, सिंपल, कुछ और सोचना ही नहीं है अब। और तो यहाँ पे काइनेज आ गया, तो साथ में क्या आ जाएगा, क्या बन रहा है, पायरुवेट, तो क्या आ गया, पायरुवेट काइनेज। ये हमारी क्या है, 10 स्टेप रिएक्शन है, या हम इसको पाथवे बोल सकते हैं, जिसमें हमारा ग्लूकोज किस में बदला है, पायरुवेट में बदला है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था हमारा, उससे हमारे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है ये हमारा 6 कार्बन शुगर है, ये हमारा 6 कार्बन शुगर है, और ये हमारा 3 कार्बन शुगर है। तो ये ऐसे बैलेंस हो जाता है, 3-3 करके 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पायरुवेट हो गया भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना इन फ्यूचर, तो ये 2 केसेस में जाता है।
एक होती है एरोबिक कंडीशन, एक होती है एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है ना, जो हमारा पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, लैक्टेट में, लैक्टेट में। और इस प्रोसेस को, या लैक्टिक एसिड बोलते हो इसको आप, ठीक है, लैक्टिक एसिड। और ये एनारोबिक किस कंडीशन में होता है, हमारा फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो एरोबिक की बात करते हैं। तो एरोबिक जो है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। तो इसमें हमारा जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। और ये फर्दर जो एसिटाइल CoA है ये क्या काम करता है, ये चला जाता है हमारे क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और ये फर्दर आगे हमारे प्रोडक्ट्स बनाता है। ये क्रेब्स साइकिल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हमने सबसे पहले क्या रखा, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया था, ठीक है। फिर हमने उसमें ऐड करे थे 2 ATPs टोटल। पूरी रिएक्शन 10 स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने 2 ATP प्रोवाइड करे थे और हमने साथ में 2 NAD+ भी यहाँ पे प्रोवाइड करे थे। और कुछ हमने यहाँ प्रोवाइड किया था, हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए थे, 4 ADP भी हमने प्रोवाइड करे थे। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमें मिला क्या इन रिटर्न। भाई हमने सब कुछ ऐड तो कर दिया, कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना। तो हमें यहाँ पे मिले 2 पायरुवेट मिले हैं हमें। ठीक है, पायरुवेट के साथ साथ क्या मिले, जब ये 2 ATP ऐड कर रहे हैं तो इनके जगह हमें 2 ADP भी वही मिले होंगे, क्योंकि ATP से ADP तो बने ही होंगे। ठीक है, और 2 NAD+ कर रहे हैं तो 2 NADH भी मिले होंगे उसकी जगह पे। और साथ में क्या मिला हमें, हमने जब 4 ADP ऐड करे तो उसकी जगह हमें क्या मिला, 4 ATP मिले। ठीक है, तो अब देखो हमें इसको नेट रिएक्शन बनाना है। तो नेट रिएक्शन हम इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 ATP है और यहाँ पे 4 ATP। अगर हम ये 2 ATP उठाकर इसको यहाँ ले जाए, माइनस कर दे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 ATP हो जाएंगे और ये वाला हमारा ATP कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ 4 ADP हैं और यहाँ पे 2, इस वाले ADP को हम यहाँ ले आए। ठीक है, और फिर हम यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ पर ये वाला तो भाई कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, हमारे पास 2 ADP बच जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस की, कि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं, 2 NAD+ और 2 ADP, तो हमें क्या मिलता है, 2 पायरुवेट, 2 NAD+ और 2 NADH और 2 ATP मिलते हैं। अब इसके आगे जो ये हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया और ये अब क्या एरोबिक कंडीशन में क्या करता है, एसिटाइल CoA में बदलता है और ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ठीक है, अब ये क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने। सो टिल देन, बाय गाइज, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।